दोस्तों, एक राजेश नाम का लड़का जब अपनी नई नवीली दुल्हन को शादी करके जब पहली बार शहर ले जाता है तो दोस्तों जिस जगह पे वो जाता है उस जगह पे एक रूम लेकर अपने पत्नी को अच्छे से रखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसी दिन जब रात का समय होता है तो राजेश का कमरे का बगल से ही कुछ रोने और चिल्लाने का अजीब तरीके से आवाज आने लगता है। इसके बाद राजेश का जो पत्नी होती है, जो नई नवीली दुल्हन होती है, उसे नींद नहीं आता है क्योंकि वो पहली बार शहर में गई थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आता रहता है और इधर से आवाज भी अजब अजब तरीके का आता रहता है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह करते करते जब उस आवाज को 2-3 दिन बीत जाता है तो जो उसकी नई नवीली दुल्हन जो थी राजेश का पत्नी, वो एक दिन पड़ोस का ही एक रहने वाली एक महिला से पूछती है कि दीदी ऐसा क्या होता है कि आपका कमरे से बहुत अजीब तरीके का आवाज आता रहता है। जब मैं ये आवाज सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आता है। और क्या है आपके साथ, क्या आपका पति मारपीट करते हैं या क्या करते हैं? बहुत ही अलग तरीके का आवाज आता है, ऐसा क्या होता है दीदी? इसके बाद दोस्तों पड़ोस का जो महिला होती है वो राजेश को पत्नी के बोलती है कि देखो ये पति पत्नी का मामला है, पति पत्नी का मामला किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, इसलिए ये सब तुम जानकर क्या करोगी, छोड़ो रहने दो। इसके बाद दोस्तों राजेश का जो पत्नी होती है वो फिर भी एक बार प्रयास करती है और कहती है कि दीदी ऐसा क्या बात है, बताइए ना, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपका पति मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि आपका कमरे से बहुत ही अजब तरीके का आवाज आता रहता है? इसके बाद दोस्तों जब 2-3 बार नई दुल्हन जब उसे पूछती है तो कहने लगती है कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा पति है वो बहुत ही अजब तरीके का है, मेरे साथ बहुत ही जोर जबरदस्ती करते हैं और मुझे रात भर सोने नहीं देते हैं और मेरा शादी का 3 साल बीत गया, लेकिन मेरा पति आज भी मेरे साथ ऐसा रवैया करते हैं जैसे मानो मेरा शादी अभी नई नई हुई है। इसके बाद दोस्तों जैसी वो महिला जब नई नवीली दुल्हन को ये बात बताती है तो उस दुल्हन को मन में चलने लगता है कि क्या इसका पति सही में इसके साथ ऐसा कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नई नवीली जो दुल्हन होती है उसके पति के बारे में अजीब तरीके का सोचने लगती है और वो सोचती है कि काश मुझे भी इसका पति से एक बार मुलाकात हो जाता तो मैं भी अपने शरीर को दर्द भगा लेता। इसके बाद दोस्तों उसी दिन से जो नई नवीली दुल्हन होती है वो पड़ोस वाली महिला को पति के साथ वो संबंध बनाने के लिए इंतजार करने लगती है। तो दोस्तों आइए इस कहानी को पूरा इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों कहानी दिल को छू लेने वाला कहानी है। और दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पे वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप मेरी कहानी को कहां से सुनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों इस कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होता है दिल्ली से। दोस्तों दिल्ली में रहकर एक राजेश नाम का लड़का जिसका उम्र करीबन 21 साल होता रहता है और दिल्ली में रहकर वो एक कंपनी में काम करता रहता है। दोस्तों राजेश का उस कंपनी में काम करते हुए जब 2 साल हो जाता है तो उसके माता पिता जो होते हैं राजेश को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा घर पे चले आओ क्योंकि तुम्हारी मैं शादी ठीक कर दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों राजेश का जब शादी हो जाता है तो उसका रात का समय सुहाग रात का समय हो जाता है। इसके बाद दोस्तों राजेश का जब सुहाग रात का समय हो जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसका रूम में राजेश का इंतजार करती रहती है। और दोस्तों राजेश का जो पत्नी होती है उसका नाम होता है कोमल। दोस्तों राजेश का पत्नी का जिस तरह से कोमल नाम होता है दोस्तों उसी तरह से वाकई में कोमल देखने में भी कोमल होती है। कोमल बेहद गोरी और बेहद खूबसूरत होती है। इसके बाद रात का करीबन 10 बजे अपने पत्नी के पास राजेश पहुंचता है। तो दोस्तों जब राजेश पहुंचता है तो राजेश आता है, अपने पत्नी से कुछ नहीं बोलता, वो शर्माता रहता है और कुछ ही देर में राजेश जो है कि सो जाता है। इसके बाद दोस्तों कोमल जो होती है राजेश का पत्नी, वो सोचती है कि मेरा पति आखिर कैसा है, उसे ये भी नहीं पता है कि आज मेरा सुहाग रात का समय है और आते ही मेरा पति सो गया। इसके बाद दोस्तों राजेश का जो पत्नी होती है कोमल अपने पति को जगाने का प्रयास करती रहती है क्योंकि दोस्तों कोमल का सुहाग रात था, इसलिए उसके मन में ये बात चलते रहता है, इसीलिए वो अपने पति को उठाता है। लेकिन उसका पति जो राजेश होता है वो सोता है तो फिर उठता नहीं है। इसके बाद दोस्तों कोमल भी जो होती है अपने पति के बगल में सो जाती है और अपने पति के शरीर से वो छेड़छाड़ करने लगती है।
इसके बाद दोस्तों जब उसका पति का नींद खुलता है तो वो भी अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद राजेश का खेल समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों राजेश का जो पत्नी थी अभी उसका खेल बाकी था और उसका खेल अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसका मन अभी बिल्कुल तड़पता रहता है, बिल्कुल बेचैन रहता है। लेकिन कोमल जो होती है अपना पति को फिर से बोलती है, लेकिन उसका पति फिर दोबारा सो जाता है। दोस्तों इसी तरह से उसका टूटी फूटी उस रात उस दुल्हन को बीतता है। इसके बाद दोस्तों सुबह का समय होता है। इसी तरह करते करते उस लड़के को अपने गांव पे रहते 1 महीना हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 1 महीना होने के बाद इधर ड्यूटी का उसके जाने का टाइम हो जाता है। इसके बाद वो लड़का जो होता है अपना बैग सरियाते रहता है ड्यूटी जाने के लिए, क्योंकि राजेश 1 महीने का छुट्टी लेकर आया था, इसलिए वो जाने का तैयारी करता रहता है। तभी राजेश का जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि देखिए जी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी अभी बचपन से कभी बड़े शहर में नहीं गया हूँ, इसलिए हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि बड़े बड़े शहर कैसा होता है। इसके बाद उसका पति राजेश जो होता है अपने पत्नी से कहता है कि देखो, तुमको शहर ले जाने के लिए हमें माँ पिताजी से बात करना होगा। इसके बाद उसका दुल्हन जो होती है वो कहती है कि ठीक है, एक बार पापा और माँ से बात कीजिए, अगर वो कह देंगे तो हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद लड़का जो होता है रमेश अपने शाम के समय में अपने माता पिता से पूछता है कि पिताजी, मेरे साथ कोमल भी दिल्ली जाने के लिए कह रही है, अगर आप लोग का इजाजत हो तो ले जाएंगे और नहीं तो नहीं ले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कोमल का जो सास ससुर होते हैं वो जब कोमल को देखते हैं तो कोमल का चेहरे पे मायूसी टाइप का रहता है, इसलिए कोमल का जो सास ससुर होते हैं वो कोमल को जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद राजेश जो होता है अपने पत्नी को साथ लेकर घर से दिल्ली के लिए ट्रेन बैठ जाता है। इसके बाद सुबह के समय में वो दिल्ली पहुंच जाता है। दोस्तों दिल्ली जब राजेश पहुंच जाता है तो राजेश जो था वो पहले कंपनी के ही अंदर में रहा करता था और वहीं से ड्यूटी किया करता था। अब राजेश अपने पत्नी को लाया था तो राजेश को अब रूम अलग लेना था, इसलिए पहले वो जाता है और एक रूम लेता है। इसके बाद वहां पत्नी को अपने साथ ले जाता है और वहीं पे रखने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसी दिन रात का जब समय होता है तो उसका पति राजेश जो होता है वो खाना पीना खाता है और सो जाता है। लेकिन दोस्तों कोमल जो होती है, कोमल को नींद नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों कोमल पहली बार शहर में गई थी, इसलिए कोमल को नींद नहीं आता है और वो काफी देर तक जगी रहती है। इसके बाद दोस्तों पड़ोस से ही करीब रात का जब 11 बजता है तो कुछ रोने का आवाज आने लगता है। दोस्तों वो आवाज बिल्कुल अलग तरीके का होता है, बिल्कुल चीखने का और चिल्लाने का आवाज आता रहता है। दोस्तों जब इस आवाज को जब कोमल सुनती है तो भी हैरान हो जाती है और उस आवाज को सुनने के बाद कोमल को और भी नींद नहीं आता है। वो सोचती है कि आखिर इतने रात को इस तरह से आवाज कहां से आ सकता है। इसके बाद दोस्तों फिर दूसरे दिन जब रात बीतता है तो दूसरे दिन भी उसी तरीके से आवाज आते रहता है। कोमल को बिल्कुल भी नींद नहीं आता है तो एक दिन अपने पति को जगाता है और अपने पति से कहता है कि जी उठिए ना, देखिए ना, बगल के कमरे से अजीब अजीब तरीके का आवाज आ रहा है, उठिए ना। इसके बाद उसका पति राजेश उठता है तो अपने पत्नी से कहता है कि अरे यार सो जाओ ना, यहाँ बहुत बड़ा शहर है और इस जगह पे आवाज आना या लड़ाई झगड़े होना ये बहुत आम बात है, इसलिए हो सकता है कि बगल का आदमी अपने पत्नी को मार रहा हो या पीट रहा हो, इसलिए सब तुम टेंशन मत लो, तुम चुप से सो जाओ। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी को वो आवाज बिल्कुल अलग तरीके से सुनाता रहता है। इसके बाद कोमल को जब इस आवाज सुनकर रहा नहीं जाता है तो पड़ोस का जो महिला होती है उसे एक दिन पूछ बैठती है और कहती है कि दीदी ऐसा क्या बात है कि आपको कमरे से रात के 11 से 12 बजे अजीब अजीब तरीके का आवाज आता रहता है, ऐसा क्या होता है आपके साथ में? क्या आपका पति मारते हैं, पीटते हैं या आपके साथ क्या करते हैं? इसके बाद दोस्तों वो जो महिला होती है जिसका नाम शांति होता है, शांति कहती है कि देखो ये मेरा पति पत्नी का मामला है और ये सब बात तुम नहीं सुनेगी तो ही सही है। इसके बाद कोमल फिर उस महिला से पूछती है कि नहीं दीदी बताइए ना, ऐसा क्या होता है आपके साथ में जो आपका पति इतना आपको मारते और पीटते हैं। दोस्तों जब 2-3 बार कोमल उस महिला से शांति से पूछती है तो शांति फिर कहती है कि देखो ये सब बात पति पत्नी का है, किसी को नहीं बताया जाता है, लेकिन जब तुम जिद कर रही हो तो हमें बताना ही पड़ेगा। इसके बाद वो महिला कोमल से बोलती है मेरा पति बहुत ही अजब तरीके का है,
मुझे रात भर सोने नहीं देते हैं, रात भर मुझे जगा कर रखते हैं, मेरे साथ बहुत ही अलग अलग तरीके से मेरे साथ गलत काम करते हैं। और मैं जब इस काम के लिए तैयार नहीं होता हूँ तो मेरा पति मुझे बहुत मारते हैं और पीटते हैं और मेरे साथ बहुत ही नए नए तरीके के साथ वो मेरे साथ गलत काम करते रहते हैं। इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इसलिए मैं रोती रहती हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे ही ये बात जब कोमल सुनती है तब कोमल को मन में रोम रोम सिहरने लगता है। इसके बाद दोस्तों उसका पति का वो भी इंतजार करने लगती है और वो सोचने लगती है कि काश मुझे भी इसका पति एक दिन मेरा मिल जाता तो मुझे भी शरीर का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कोमल उसी दिन से उसका पति के पीछे वो लग जाती है। इसके बाद दोस्तों एक दिन शांति का जो पति होता है जिसका नाम होता है मोती, मोती जो होता है ड्यूटी जाने के लिए बगल का ही चापाकल पे वो नहाने जाता है। इसके बाद कोमल जो होती है जब उसका पति को देखती है कि उसका पति चापाकल पे गया है पानी लाने के लिए तो वो भी एक बाल्टी उठाती है और उसी चापाकल पे चली जाती है पानी लाने के लिए। इसके बाद दोस्तों मोती जब नहाकर अपना गमछा बदलते रहते हैं उसी समय मोती का गमछा भूल चूक से छूट जाता है और गिर जाता है। इसके बाद दोस्तों वहीं पे कोमल होती है। जब कोमल मोती को देखती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वाकई में उसका जो पत्नी बताई थी वाकई में सच था और बिल्कुल वो देखती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। अब उसे देखकर कोमल को और भी रहा नहीं जाता है। अब कोमल को और लगने लगता है कि वाकई में शांति का पति बिल्कुल अजीब तरीके का है और हो सकता है कि ये सही में सच में शांति को ये सोने नहीं देते होंगे। इसके बाद दोस्तों उस दिन से कोमल इंतजार उसका पति का करने लगती है। इसके बाद दोस्तों शांति जो होती है उसका घर से फोन आता है और कुछ दिन के लिए वो घर जाना चाहती है। तभी अपने पति मोती से शांति कहती है कि देखिए जी मुझे घर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए घर से फोन आया था। इसके बाद दोस्तों मोती जो होता है अपने पत्नी को जाने के लिए कह देता है और अपने पत्नी को जाकर उसी दिन वो गाड़ी बैठा देता है। अब दोस्तों मोती का जो पत्नी थी जब घर चल गई थी तो इधर कोमल का और छूट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों मोती अपने पत्नी को गाड़ी धराकर वहां से आता है और ड्यूटी चला जाता है। अब जब मोती ड्यूटी जाता है तो मोती 3 दिन ही ड्यूटी में रह जाता है। इसके बाद इधर कोमल जो होती है वो मोती का इंतजार करने लगती है कि आखिर शांति का पति कहाँ गए और उनको इंतजार कोमल करती रहती है। इसके बाद दोस्तों मोती जो होते हैं 3 दिन ड्यूटी करके जब अपना रूम पे आते हैं तो दोस्तों उस समय गर्मी का समय होता है और मोती अपने रूम में आते हैं और अपने सारे कपड़े खोलकर वो टांग देते हैं और इसी तरह अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। दोस्तों गर्मी का समय होता है, पंखा चलता रहता है, कुछ ही देर में मोती का नींद पड़ जाता है और मोती गहरे नींद में सो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कोमल जो होती है वो मोती का इंतजार करती रहती है और जब देखती है कि मोती अपने रूम में आ गए हैं तो मोती के रूम में जाती है वो कोई सामान के बहाने। अब दोस्तों जैसे मोती के रूम में जाती है तो देखती है कि मोती बिल्कुल ही बेखबर सो रहे हैं और मोती का शरीर बिल्कुल निवस्त्र हालत में है। अब दोस्तों कोमल जब जाती है तो उनका शरीर को देखती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों मोती का शरीर का कोमल को देखने के बाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इसके बाद कोमल जो होती है मोती को बगल में ही सो जाती है और मोती के बगल में सोने के बाद वो मोती के साथ गंदी हरकत करने लगती है। इसके बाद जब आधे घंटा का समय बीत जाता है तो मोती का जब नींद खुलता है तो देखते हैं कि उसके बेड पे एक लड़की सोई है और बगल का एक नई नई दुल्हन है जो कोमल है। इसके बाद दोस्तों देखते ही बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोमल जो थी वो मोतीलाल को शरीर से खेल रही थी और उनसे गलत संबंध बनाने के लिए सोच रही थी। इसके बाद कोमल मोती से कहती है कि देखिए मैं आपका काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि आप कब मिले और मैं आपके साथ कब एक बार अपना शरीर का दुख मिटा लूं। इसके बाद दोस्तों जैसे ये बात सुनते हैं मोती तो दोस्तों मोती भी अभी 40 साल के थे लेकिन जवान थे, हट्टा कट्ठा थे। इसके बाद दोस्तों मोती को भी रहा नहीं जाता है, क्योंकि उनके सामने एक नई नवेली दुल्हन थी और एकदम कोमल सी थी, इसलिए मोती भी कोमल के साथ जमकर खेल खेलते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसा खेल खेलते हैं कि कोमल जो होती है मोती का दीवानी हो जाती है और कोमल को जब भी मौका मिलता तो मोती के साथ में वो गलत संबंध बनाने लगती है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह 1 सप्ताह बीत जाता है। मोतीलाल और कोमल का इसी तरह छुप छुप के काम होने लगता है। इसके बाद दोस्तों मोती का जो पत्नी होती है जब 1 सप्ताह हो जाता है
तो मोती का पत्नी चली आती है। इसके बाद दोस्तों अपने पत्नी के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों मोती जो था अपने पत्नी को कम टाइम देता था और मोती अधिकांश कोमल को टाइम देने लगता है। और ये बात मोती का पत्नी का शांति का बिल्कुल ही पता नहीं होता है। छुप छुप कर मोती और कोमल दोनों एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों एक दिन मोती का जो पत्नी होती है वो सब्जी लेने मार्केट चली जाती है। इसके बाद दोस्तों इधर कोमल और मोती जब अकेले में होते हैं तो दोनों मोती के ही कमरे में गलत संबंध बनाने लगते हैं। इतने देर में वहां मोती का जो पत्नी होती है वो चली आती है और जब आती है तो ये सब जब देखती है तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद कोमल को बहुत गाली गलौज देने लगती है और अपने पति को भी बहुत बोलने लगती है और कहती कि मुझे घर जाने के बाद यही सब आप कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों शांति जो होती है अपना पति मोती को बहुत बोलने लगती है। इसके बाद दोस्तों शांति जो होती है अपने ससुराल में फोन करके ये बात मोती के बारे में बताती है। तो मोती का जो घर वाले होते हैं, मोती का माता पिता और उसका बड़ा भाई जो होता है वो मोती को बहुत डांटता है, फटकारता है। इसके बाद दोस्तों मोती सुधर जाता है। इसके बाद वहां से उसकी पत्नी जो शांति होती है अपना वहां से रूम चेंज कर लेती है और दूसरी जगह जाकर रहने लगती है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से लुक छिपके कोमल और मोती का काम चलते रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। दोस्तों इस कहानी से आप कुछ सीख कर अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने आप से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।